वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, आज हम केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो एमसीक्यूज का वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ के साथ आप भी इन क्वेश्चंस को लगाइएगा और लास्ट में कमेंट में हमें बताइए आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हो पाते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में जो गैस लाई जाती है, ओके, तो कौन सी गैस काम में लाई जाती है? ऑप्शन आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, वायु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलसी की खल निम्नलिखित में काम आती है? धोने के काम में, पशुओं को खिलाने के काम में, नवजात को खिलाने में, पटाखों को भरने में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पशुओं को खिलाने में। ओके, पशुओं को खिलाने में ये काम आती है। अगला क्वेश्चन है, रंग बंधक मोर्डेंट वह पदार्थ है जो, ऑप्शन है हमारे पास, कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है, विरंजक का काम करता है, रंग को प्रगाढ़ बनाने के लिए सक्षम है, या अत्यंत कठोर ठोस होते हैं। तो रंग बंधक क्या होते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है? तो जो जहरीला पदार्थ है कौन सा है जो तंबाकू का मुख्य घटक है? मॉर्फिन, एस्पिरिन, निकोटीन या डेस्पिरिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है निकोटीन। ओके, अगला क्वेश्चन है, चाय तथा कॉफ़ी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन है? चाय और कॉफ़ी में कौन सा घटक होता है? निकोटीन, क्लोरोफिल, कैफीन या एस्पिरिन। तो चाय और कॉफ़ी का जो मुख्य घटक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कैफीन। ओके, चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है? ग्रेफाइट, कास्ट कोयला, लेड ऑक्साइड या काजल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेड जो है पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, निर्जलीकरण या वाष्पीकरण। किसी भी तंत्र से जल का जो निष्कासन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण। ओके, निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन आपका है, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। लकड़ियों के जलने से जो निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है आपका, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है? सबसे जो भयानक वायु प्रदूषण है वो किससे होता है? धुएं से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होता है वो सबसे बुरा वायु प्रदूषण माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL नेशनल जो केमिस्ट्री लैब है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या पटना। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो स्थित है, ऑप्शन आपका पुणे में। ओके, पुणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम आग्नेय सेलों में, अवसादी सेलों में, कायांतित सेलों में, कच्चे भूमि में कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा अवसादी सेलों में। अवसादी सेलों में जो है पाया जाता है क्या आपका? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है? नाइट्रोजन किस में अधिकतम पाया जाता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। इसके जलने की प्रक्रिया संपूर्ण ऑक्सीजन शोषित कर लेती है अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। या फिर और भी ऑप्शन है, इससे उत्पन्न ऊष्मा असह्य होती है, या इससे आग लगने का गंभीर खतरा बना रहता है। किसी बंद कमरे में कोयला चारकोल जलाना क्यों घातक होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जो है उत्पन्न होती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोने में क्या मिलाता है? जस्ता, लोहा, चांदी या तांबा? तो ध्यान रखें, आभूषण बनाते समय सोने में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो तांबे के कारण होती है। ओके, किसके? तांबे के कारण होती है, तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। यानी कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा उपयोग होता है, तो उसके साथ और क्या मिलाते हैं? केरोसिन तेल, अलसी या लिनसीड का तेल, पेट्रोलियम या बादाम तेल? तो उसके साथ जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है वो है अलसी का तेल। ओके, अगला है भारी जल में, ऑप्शन आपके पास है वायु अधिक मात्रा में घुली होती है, खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले होते हैं, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, कार्बनिक अपद्रव्य होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारी जल में क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का उपयोग होता है। ओके, इसीलिए जो इसका फार्मूला होता है भारी जल का वो D2O होता है। ओके, D2O। तो जो हमारा नॉर्मल जल है उसका क्या होता है? H2O। ओके, हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया यहाँ पे? ड्यूटेरियम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है पीवीसी प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? पीवीसी प्लास्टिक जो है विनाइल क्लोराइड से बनती है, यानी कि पॉली विनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है, फुल फॉर्म पीवीसी का। ओके, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? भंजन, बहुलीकरण, अपचयन या आसवन? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुलीकरण। ओके, अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेथेन, एथेन, एथिलीन या स्टाइरीन? पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन होता किसके द्वारा है? मेथेन, एथेन, एथिलीन या स्टाइरीन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन। ओके, एथिलीन। अगला है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। किसका? एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, आइसोप्रीन या एसिटिलीन? जो प्राकृतिक जो नेचुरल रबर है वो किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रीन का बहुलक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जल, वसा या प्लाज्मा? तो मानव शरीर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। और पूछा जाए कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाली धातुओं का युग्म है, यानी कि स्टेनलेस इस्पात में कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं? ओके, ऑप्शन है क्रोमियम इस्पात, जस्ता लोहा, तांबा लोहा या लोहा क्रोमियम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? क्रोमियम और इस्पात, यानी कि इस्पात और क्रोमियम दोनों आते हैं काम में। ओके, अगला है तिर्यक बंद बहुलक का उदाहरण है। तिर्यक बंद बहुलक का उदाहरण है पॉलीथीन, नाइलॉन, बेकेलाइट या पीवीसी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है, बेकेलाइट, वो तिर्यक बंद बहुलक का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन है FBA रंजक। FBA जो रंजक है निम्नलिखित को रंगने के काम आता है। नाइलॉन, कपास, टेरिलीन या ऊन? FBA जो रंजक है वो किसको रंगने के काम आता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हमारा कपास को रंगने में काम आता है FBA रंजक। ओके, फिर इसका कलर जो है कलर बदलता है और कपड़े बनते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। संश्लिष्ट दवा मार्फिन, रिस्परीन, एस्पिरिन या टैक्सोल? कौन सी संश्लिष्ट दवा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्पिरिन एक संश्लिष्ट दवा है।
ओके। अगला है निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है। हेरोइन बनाई जाती है एस्पिरिन, मॉर्फिन, सैलिसिलिक अम्ल या कुनेन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से जो है क्या बनाई जाती है? हेरोइन दवा बनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना पीड़कनाशी है। सबसे पुराना पीड़कनाशी क्या है? परमेथ्रिन, डीडीटी, निकोटीन या जिएटिन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? निकोटीन जो है सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी के रूप में यूज होता है। ओके, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक तौर पर जो जल है वो क्या है? एक हाइड्राइड है, एक ऑक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड है या एक पेरोक्साइड है। तो रासायनिक तौर पर जो जल है वो क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ऑक्साइड होता है। ओके, रासायनिक तौर पर जो जल है वो एक ऑक्साइड का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाला, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल जो है न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर जो प्रयोग किए जाने वाला एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है? एथेनॉल, लॉरेंज या लोरिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या डिकेनॉल। राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉरिल एल्कोहल, जो कि अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर उपयोग लाया जाता है। अगला है, फ्लिंट कांच में होता है। जो फ्लिंट कांच होता है उसमें क्या होता है? बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट की रिक्ता, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या लेड क्रोमेट। तो उसमें जो अधिकता होती है वो होती है लेड की। ओके, लेड क्रोमेट। फ्लिंट कांच, दो कांच, एक तो फ्लिंट कांच और एक क्राउन कांच होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, अपवर्जन एक्सक्लूशन शब्द का वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है, यानी कि किससे संबंध रखता है अपवर्जन? पाउली, आइंस्टीन, न्यूटन या डार्विन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाउली। बोला भी जाता है पाउली का अपवर्जन नियम। ओके। अगला है, स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। किसके लिए होता है? स्टाइरिन का उपयोग किसके लिए होता है? औषधि, रंजक, प्लास्टिक या कीटनाशक। तो ये होता है प्लास्टिक के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन है, पिपरमेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है, क्या है? थाइमाल, मेंथॉल, मॉर्फिन या पिपेरिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेंथॉल। ओके, पिपरमेंट के तेल से प्राप्त होने वाला जो यौगिक है वो मेंथॉल के औषधि के लिए कारगर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। मतलब जो कृत्रिम रेशम है हमारा उसका एक और नाम क्या है? रायान, डेक्रॉन, रेशा कांच या नायलॉन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृत्रिम रेशम को हम रेयान भी बोलते हैं, रेयान। ओके। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप में सफ़ेद स्पिरिट है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, शोधित एथेनॉल, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल या विकृतिकृत अल्कोहल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जो सफ़ेद स्पिरिट होता है। ओके, सफ़ेद स्पिरिट जो होता है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। टिन, निकेल, जिंक या आयरन। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है निकेल के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये है HCl तथा HNO3 का मिश्रण होता है एक्वा रेजिया।
अगला क्वेश्चन है अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। अमोनिया का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो किस प्रक्रम द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओसवाल्ड प्रक्रम, हॉल प्रक्रम, हाबर प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे हाबर प्रक्रम। ओके, अगला क्वेश्चन है रासायनिक तौर पर इंटरफेरान है। रासायनिक तौर पर इंटरफेरान जो है उसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, फ्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे उसको हम? तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोल देंगे फ्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन। ओके, राइट आंसर आपका राइट आंसर आपका ये होगा ग्लाइकोप्रोटीन। जो इंटरफेरान है एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? जो चूना पत्थर खनिज है उसका मुख्य घटक क्या है? सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसका जो मुख्य घटक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का मुख्य घटक होता है। अगला है हसीस। हसीस नामक जो ड्रग है निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। हसीस, नीम, हेम्प, गुलाब या तुलसी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेम्प, यानी कि जो हसीस नामक जो ड्रग है वो हेम्प, जिसे हम भांग बोलते हैं, उससे बनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का दूध यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सॉल किस पेड़ से निकाली जाती है? जो टेक्सॉल है कैंसर की दवा वो किससे निकाली जाती है? नीम, यू, ओक या पीपल। तो जो दवा है वो यू नामक पेड़ से निकाली जाती है। ओके, यू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु प्रदूषित करता है? कॉपर, लेड, क्रोमियम या कॉपर ऑक्साइड। जो बड़े शहरों की वायु प्रदूषित होती है वो किसके कारण अधिकतम होती है? तो वो होती है लेड के कारण। ओके, लेड। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता या परमाणु संख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है? सहसंयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उप सहसंयोजकता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसमें होता है वैद्युत संयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंध होता है। अगला क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3, +2, -2 या -3। फेरिक ऑक्साइड में जो है लोहे की संयोजकता कितनी होती है आयरन की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा +3। ओके, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है वो क्या होता है और कितना होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उस पर 1 यूनिट ऋणावेश होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 यूनिट ऋणावेश होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, तुल्यांकीय भार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा किसी तत्व के परमाणुिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या AMU। किसी तत्व के परमाणुिक भार को हम व्यक्त करते हैं AMU में। ओके, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।